Hello guys, welcome back once again to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billions। तो जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में VBT के बारे में बात किया था और आज हम सॉल्व करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले आएगा 9.9.2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं इसमें 6 लिगैंड होते हैं। क्या होते हैं? 6 लिगैंड। और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आता है या फिर sp3d2 आता है। अब ये D2sp3 क्या कब आएगा? जब लिगैंड स्ट्रांग होगा। चलिए बता देता हूं पहले ही। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3 कब? जब लिगैंड स्ट्रांग होगा। लिगैंड क्या होगा? स्ट्रांग। हालांकि ये बात VBT को नहीं पता थी, उसने ऐसा ऑब्जर्व किया था, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं ये सब कुछ। और sp3d2 तब आएगा जब लिगैंड क्या होगा? वीक होगा। ओके, एक्चुअल में ये स्ट्रांग और वीक से क्या लेना देना होता है? इनकी एक फील्ड होती है। लिगैंड क्या चार्ज स्पीशीज है ना, तो इनकी खुद की एक फील्ड होती है। तो कुछ लिगैंड होते हैं जिनकी फील्ड काफी स्ट्रांग होती है और कुछ लिगैंड होते हैं जिनकी फील्ड क्या होती है? वीक होती है। तो जो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल में डालते हैं। समझ में आया? मतलब इसमें जो d ऑर्बिटल है ये n-d है और मैं आपको बताऊं ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहले ही बता दे रहा हूं सब, ताकि आगे मत बोलना। ये क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा nd हो जाएगा, nd। और इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके। और लगे हाथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लो स्पिन होगा। मतलब क्या? आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लो स्पिन मतलब जितने मेटल में फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन थे। फ्री स्टेट मतलब जब लिगैंड नहीं थे, मेटल जो भी उसका पॉजिटिव चार्ज रहा हो। ओके, जब लिगैंड नहीं थे, ओके, उसके कंपेयर में जब मेटल पे लिगैंड आ गया, जब मेटल पे क्या आ गया? लिगैंड आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स के स्टेट में यहां पे ज्यादा थे और बाद में क्या हो गए? कम। तो इसको क्या कहेंगे? लो स्पिन। और अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो जनरली वो क्या होता है? हाई स्पिन। ओके, मतलब जितने फ्री स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उतने ही कॉम्प्लेक्स में भी होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब जब n-1d ऑर्बिटल यूज होती है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब जब nd यूज होती है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन वाले कंपाउंड मिलते हैं। ओके, लो स्पिन और हाई स्पिन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है मेटल आयन की, अगर वो कम हो जाती है तो उसे हम लो स्पिन कहेंगे, लेकिन अगर वो फ्री स्टेट इतनी ही है तो उसे हम कहेंगे हाई स्पिन। समझ में आया? तो लो स्पिन क्यों हो जाता है? क्योंकि लिगैंड आके उसे पेयर अप कर देते हैं। हाई स्पिन क्यों होता है? क्योंकि लिगैंड उसे पेयर अप नहीं करता। समझ में आया? अब उसके लिए रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट NH3 मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमोनिया जो है वो एक एंटिक सा लिगैंड है। कभी कभी ये वीक फील्ड की तरह काम करता है और कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह भी काम करता है। बट आपके जो केसेस हैं उसमें मेजॉरिटी आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। और ये कब वीक फील्ड की तरह काम करेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा एंट्रेंस वाले पार्ट में। और कुछ लिगैंड ऐसे है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह ही काम करेंगे। ओके, अब इधर देखिए कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी है? +3। कैसे पता चला? देखो यहाँ ये है CONH3 तो मेटल आयन का आप ले लो X +6 अमोनिया, हर एक का 0, टोटल चार्ज कितना है? +3। तो X कितना आ गया? +3 आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 होता है। क्या होता है? 3d7, क्योंकि टोटल कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27 है। तो ये देखिए 2 2 4 10 12 18 20 और ये 27 हाँ समझ में। अब जरा देखिए कोबाल्ट +3 स्टेट में है ना, तो +3 स्टेट में होने की वजह से इसके 4s के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चले जाएंगे और d का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। मतलब d में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6 बचेंगे। तो ये देखिए हाँ समझ में, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6, क्योंकि कोबाल्ट यहाँ पे +3 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। समझ में आया? तो 2 4s से गए और एक 3d से गया। अब 4s से क्यों जाता है और फिर 3d से क्यों मतलब 4s से 2 क्यों जाता है पहले, 3d से 1 क्यों जाता है, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब लिगैंड आएगा, 6 लिगैंड, वो भी कौन सा? अमोनिया। तो अमोनिया क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन से इसको पेयर अप कराएगा और ये इलेक्ट्रॉन से इसको पेयर अप करेगा। मतलब ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगी और इसमें अमोनिया खुद का लिगैंड भरेगा, मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर भरेगा, क्योंकि अमोनिया इसमें किसकी तरह काम करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो ये देखिए पेयर अप कर दिया ना, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड इज 6, अमोनिया 6 है। नंबर ऑफ वेकेंट मेटल ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग विथ लिगैंड मस्ट बी 6। तो ये देखिए 6 चाहिए, तो ये देखिए 6 आ गया। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन। अब ये लो स्पिन क्यों? देखिए पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना था जब कोबाल्ट +3 स्टेट में था? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन था। अब इधर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 0। सर अनपेड क्या होता है? देखो ये पेयर्ड होता है, ये अनपेड होता है, या फिर ये अनपेड है, या फिर ये अनपेड है, या फिर ये अनपेड है, कोई भी ले लो, ये पेयर्ड होगा, याद रखो। तो एक भी अनपेड नहीं है, पहले ज्यादा अनपेड थे, तो पहले के कंपेयर में अब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम, इसीलिए इसको लो स्पिन बोलते हैं। और अब दोस्तों अब अमोनिया अपना एक एक अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देगा, ये देखो। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये क्या है? D2 है, और ये क्या है? S, और ये क्या है? 3p, तो ये हो गया D2sp। आया समझ में? D2sp, ये देखिए मैंने बता दिया ना आपको जी। ओके, और कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई? 3d, 4d यूज हुई क्या? 4d नहीं, तो इसको अपन बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। द ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर डिसाइडेड फ्रॉम द नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड। ओके, कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए ये लिगैंड से डिसाइड होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे लिगैंड कितने थे? 6 थे, तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल हमने दी। हियर n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सिंस इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको बताऊं वीबीटी ने कैसे पता किया ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या अनपेयर होगा। वीबीटी में लाइनस पॉलिंग ने बहुत सारे कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या की? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी, और फिर डिसाइड किया कि उसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। हालांकि लाइनस पॉलिंग को ये नहीं पता था कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ऐसा नहीं पता था। वो सबका क्या करते थे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ते थे, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो बॉन्डिंग डिसाइड करते थे। अब जैसे देखिए अभी आपने देखा कि जो कोबाल्ट है उसमें फ्री स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? मतलब +3 स्टेट में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, बट जब उसका कॉम्प्लेक्स देखा उन्होंने अमोनिया के साथ तो उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब क्या? अमोनिया कोबाल्ट के सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता। तो उनका ये पढ़ाई था। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये देखिए ये सारे अमोनिया के इलेक्ट्रॉन पेयर है। कितने अमोनिया थे? 6। अब ये देखिए ये उसका स्ट्रक्चर है, और इसे क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। कैसे? इसको ज्वाइन कीजिए। ओके, अब ये देखिए ये इधर, ये इधर, ये इधर, देखिए 4 फेस बन गए ना, ऊपर 1, ये 2 3 और 2 के पीछे 4, ऐसे ही 4 नीचे भी बनेंगे। कैसे? ये देखिए 1 2 3 और ये 4। आया समझ में? तो टोटल कितने फेसेस बन गए? 4 ऊपर 4 नीचे 8, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया? 8 फेसेस वाला। सर लेकिन लिगैंड तो 6 ही है ना? हाँ लिगैंड तो 6 ही है ना। इसका एक दूसरा नाम भी है स्क्वायर बाइपिरामिडल। देखिए ये एक स्क्वायर हो गया। अब एक पिरामिड किधर बनेगा? एक पिरामिड बनेगा साथियों ऊपर, और एक पिरामिड बनेगा नीचे। ये बन गया एक पिरामिड ऊपर, हाँ या ना? अब ऐसे ही एक पिरामिड नीचे बनेगा। ये क्लियर क्लियर। और देखा आपने इस कंपाउंड में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर थे, इसीलिए क्या होगा? डायमैग्नेटिक, और ये क्लोज पेयर। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगैंड है, मतलब ये पेयर अप नहीं कर पाएगा।
समझ में आया। और ये हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 होगा और ये जो d होगा ये आउटर ऑर्बिटल होगा। समझ में आया। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कोबाल्ट इज 3, तो ये पीछे का ही फॉलो कर सकते हो, मैंने कोबाल्ट का +3 का बताया था। तो +3 में कोबाल्ट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में भी 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त कि जो फ्लोरीन है उसने इन इलेक्ट्रॉन पेयर को पेयर अप नहीं किया, तो फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 4d भी आगे आएगी, उसके भी 5 ऑर्बिटल होंगे, लेकिन इसमें 2 भरा। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक s 3p और ये d2 sp3d2, और जो अब d ऑर्बिटल यूज हुई है बाहर वाली, तो इसे हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, तो इसे हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अरे टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना उससे ज्यादा फास्ट बता रहा हूं मैं आपको, और हर एक चीजें अच्छे से भी बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनियो और कमेंट में एप्रिसिएशन जरूर लिखियो, नहीं तो फिर देखना या बाबा तुम लोग का कंप्लेन करेगा मैं, तुम लोग अगर नहीं लिखेगा तो। चलो आगे देखो। 6 फ्लोराइड लिगैंड, thus the number of vacant metal ion orbital required for bonding with ligand would be 6। वेकेंट कितना लगेगा? 6 लगेगा। कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन, दैट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस। देखिए कितना सही है, क्योंकि जो लाइनस पॉलिंग थे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे ही सब कुछ करते हैं। ओके, प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वुड रिमेन सेम एज इन द फ्री स्टेट शोन अबव। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो सेम होगा, ओके, जैसा ऊपर दिखाया गया। अब जरा देखिए, ये 4s, ये 4p और ये 4d। सर मुझे ना एक चीज नहीं समझ में आ रही है सर आपने पहले इसको पेयर अप किया था, अभी क्यों नहीं पेयर अप किया? अरे खबीज का बच्चा, पहले जो था ना वो लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था, उसमें अमोनिया था, तो अमोनिया केस में पेयर हो गया। अब कौन है? F- है। समझाकर, दोनों में जो लिगैंड है वो अलग अलग है। और लाइनस पॉलिंग को तो ये भी नहीं पता था, लाइनस पॉलिंग ने तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक की थी कंपाउंड की, तो उसमें इनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 0 मिला, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। समझा? अच्छे से सुनो, हर एक पॉइंट सुनो, ध्यान से सुनना, नहीं तो मारेगा तड़ से गिरोगे भाट से। 6 ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो 4s 4p और 4d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। आगे देखिए, 6 मेटल ऑर्बिटल आफ्टर बॉन्डिंग with a 6 fluoride ligand lead to sp3d2 hybridization. The d orbital participating in the hybridization for the complex is nd, मतलब 4d यूज कर रही है। तो देखो ना, बाहर वाली यूज कर रही है, अंदर वाली यूज हो रही है नहीं, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 6 vacant sp3 hybrid orbital of CO+3 overlap with 6 orbital of fluoride forming COF coordinate bond। मतलब कौन सा बॉन्ड बना? COF coordinate bond। कॉन्फिगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ये देखो, ये जो पिंक वाले इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हो ना, ये किसके हैं? ये फ्लोराइड आयन के। द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल एंड हैज अ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक। याद रखना, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक कहेंगे। चलो ये देखो, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। कैसे? ये देखो, ऊपर के फेस देखो, 4 फेस बन गए ना, 1 2 3, और 2 के पीछे चौथा बना होगा, और ऐसे ही कुछ फेसेस नीचे भी बनेंगे मेरे दोस्त। ये देखो 4 नीचे, तो ये क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल। इसका दूसरा नाम भी है, वो तो आप सबको पता ही है। सर मुझे पता है, स्क्वायर प्लेनार है इसका नाम। वो वेरी गुड। चलो आगे देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्रा मतलब 4 लिगैंड आएंगे, समझ में आ रहा है? ऐसा मेटल होगा और ऐसे 4 लिगैंड आएंगे, ये देखो, ओके। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, ठीक है। और क्लोरीन, ये भी एक वीक फील्ड लिगैंड ही है, तो ये भी पेयरिंग नहीं करेगा। निकल है, ओके। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो ये निकल हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना होगा? 3d 8 हो जाएगा, ठीक है। देख लो, ये 2 2 4 6 10 10 2 10 2 12 6 18 20 20 और ये 8 28। तो निकल कौन से स्टेट में? +2 में है, तो ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फुरफुर हो जाएंगे। ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन फुरफुर हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3d 8 बन जाएगा। हाँ समझ में, मतलब d में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और 4s खाली। तो ये देखिए 4s खाली हो गया और d में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। क्यों? जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो ऐसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं,
चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको डब्बा कैसे बनता है। हालांकि ये सब कुछ 11th में डिस्कस किया है, बट मेरे बच्चे तो महान हैं। 11th में तो पूछो मत, गायब रहते हैं, पढ़ाई से दूर रहते हैं। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 6 7 और ये 8। तो ये पहले एक एक भरते हैं फिर पेयरिंग करते हैं। अरे सर यही हंस रूल है क्या? हाँ हाँ यही हंस रूल है। पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली भरो और बाद में फिर उसकी पेयरिंग करो। ओके चलो देखो ये NiCl, तो ये सब हो गया। नाउ नंबर ऑफ Cl लिगैंड इज 4, तो कितनी वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 4 चाहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल required for bonding ligand must be 4. 4 ऑर्बिटल ऑन मेटल अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर, कौन कौन सी है? S और P है। तो इधर देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें आ जाएंगे, बट पहले होगा क्या, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपस में मिक्स करेंगी और क्या बना देंगी? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी। कितनी? 4, जो कि ऐसे होगी कुछ भी, उसका एक छोटू सा लोब और एक वड्डू सा लोब, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3, मतलब ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। ऐसे मत सोचना एक ही sp3 है। अब इसमें sp3d2 है तो हर एक sp3d2 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 सबका नाम sp3d2 d2। तो सर ऐसे कितने sp3d2 बनेंगे? 6 बनेंगे मेरा भाई। अब देखो जरा यहाँ पे, द 4 मेटल आयन ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग विथ Cl माइनस लिगैंड आर डिराइव फ्रॉम द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये चारों sp3 में Cn माइनस क्या है अपने, अरे जो Cl माइनस है वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन भर देगा। ओके 4 वेकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ Ni प्लस ओवरलैप विथ 4 ऑर्बिटल ऑफ Cl माइनस। ओके मतलब 4 Cl माइनस निकल की ये 4 ऑर्बिटल को भर देंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ओके और sp3 में ज्योमेट्री क्या आती है? टेट्राहेड्रल मेरे दोस्त। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब हेड, फेस, ऐसे नॉर्मली समझ में आया। द कॉम्प्लेक्स हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हेंस पैरामैग्नेटिक। देखो ना, ओके यहाँ पे एक गलत चीज लिख दिया है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद रखना। ओके अब इसको ज्वाइन करो, ये देखो ये बन गया टेट्राहेड्रल, है ना। तो ये बन गया पूरा एक फेस, ये इससे एक फेस बनेगा। ये देखो ये बना है ना, ये एक फेस। अब दूसरा येलो कलर से दिखाते हैं, रुको। ओके ये देखो ये दूसरा फेस। ओके और एक तीसरा फेस, वो कौन से कलर से दिखाएं आपको? ग्रीन से दिखाते हैं। चलो ये तीसरा फेस देखो, ये तीसरा फेस समझ में आया? ऐसे आया ना। और एक ये चौथा ले सकते हो। तो टोटल कितने फेस होते हैं? 4 फेस होते हैं। समझ में आया? 3 का लेके एक फेस बनाना है। ओके तो ऐसे टोटल कितने फेस हो जाते हैं? 4 फेस हो जाते हैं और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। हाँ सर समझ में आ गया। फैंटाब्लास्टिक, फैंटास्टिक। अब स्क्वायर प्लेनर आएगा, तो जैसे ही स्क्वायर प्लेनर आया तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा। सर आपको कैसे पता? मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। समझ में आया? मतलब ये देखो D अंदर वाली यूज होगी और यहाँ पे साइनाइड आ गया, Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पेयर करेगा। और मैं पहले भी आपको बताया था, अब भी बता देता हूँ, लाइनस पॉलिंग को ये पता नहीं था जिसने VBT बनाया कि Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। वो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते थे, तो वो क्या देखते थे कि मेटल में फ्री स्टेट में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है और कॉम्प्लेक्स में अगर कम हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। आ समझ में? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे सब कुछ बताते थे और फिर आगे चल के जो फैंटास्टिक थियरी है CFT, उसने बता दिया ये सब कुछ। और हमने तो सारी थियरी पढ़ी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर प्लेनर ऐसे, ये लिगैंड 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 सबको ज्वाइन करोगे क्या बन जाएगा भाया? स्क्वायर बन जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल +2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ये पीछे बता चुका। ओके आगे देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+। 4s खाली होगा, 3p होगा। ओके 4s खाली होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4p हो जाएगा। ओके अब आगे देखो, अब क्या है ये? Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो वो तो पेयर करेगा। द नंबर ऑफ Cn लिगैंड इज 4, सो वेकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग विथ लिगैंड बी 4। 4 ऑर्बिटल। सर ये देखिए 4 दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है ये, लेकिन Cn ये वाला यूज नहीं करता। Cn इसको पेयर करेगा। देखना, ये इलेक्ट्रॉन को इधर देगा और फिर इस ऑर्बिटल को खाली करेगा और फिर ये एक यूज होगी, ये एक यूज होगी और ये 2 यूज होगी। देखना आगे, कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, सो Ni2+ आयन यूजेस DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कैसे पता चला DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा? मतलब ये जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है
इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कभी पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन कब पेयर होंगे, जब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से अंदर की तरफ जाएगा, डी ऑर्बिटल से इधर दूसरे डी में जाएगा। आया समझ में? हाँ या ना? अब देखो आगे, द 3D electrons are paired prior to the hybridization and electronic configuration of Ni2 plus become this। अब जरा देखो, ये 3D 4s और ये 4px और ये 4p, ओके, ये दो ऑर्बिटल यूज होंगे। हालांकि px यूज होगा, py यूज होगा कि pz इसके ऊपर भी है, बट स्टेट बोर्ड में मैं इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर कितना हाईफाई बता रहे हो सर। ओके, तो देखो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, DsP2। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। The orbital available for hybridization is 1 3d 4s and 2 4p ऑर्बिटल, मतलब एक d एक s और 2p मिलके क्या बना देंगी, DsP2। आया समझ में? अब इधर देखिए, 4 vacant DsP2 hybrid orbital of Ni+2 overlap with 4 orbital of Cn minus ion to form NiCN coordinate bond। तो टोटल कितने NiCN coordinate bond बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिकम्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बनने के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये देखिए, ये तो पहले से ही 8 थे, और ये जो पिंक वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो ये किसके हैं, ये 4 Cn माइनस के, ओके। और हाइब्रिडाइजेशन देखो, DsP2 मतलब हर एक DsP2 है, हर एक ऑर्बिटल DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले थे क्या उतने हैं, नहीं, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसे डायमैग्नेटिक कहेंगे। और ये क्या होगा, लो स्पिन, क्योंकि पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे। देखो ना भैया, यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना मुन्ना, ये देखो। तो अब एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लो स्पिन। बेस्ड ऑन VBT प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiNS3 तो इसे तो हम लोग बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और इसका डिस्कशन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लिमिटेशन ऑफ VBT का। और कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल, ये देख रहे हो ना, ये मैंने आपको बोला था कि जैसे ही थियरी कंप्लीट होगी उसके बाद ये सब कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अप्रिसिएशन जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पापा।